हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं ये जो साल है, ये साल है एक्सपांशन और ग्रोथ का, विस्तार का और वृद्धि का। ये साल परमेश्वर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेसीज, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आपके पास्टर्स ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें सिखा भी चुके होंगे। तो आइए उस वचन को हम पहले पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 52 उसका 54 का 2, जिस थीम, जहां से हमको इस महीने का थीम मिला है। और वचन इस तरह से कहता है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंट को क्या लिखा हुआ है, दृढ़ कर। बहुत सारी चीजें यहाँ पे 5 कमांडमेंट्स लिखे हुए, ध्यान से पढ़ेंगे। उन 5 कमांडमेंट्स को एक विश्वासी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। लेकिन मैं उस 5 कमांडमेंट पे नहीं चाहूंगा। एक नई चीज परमेश्वर मेरे हृदय में दिया और मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपांशन और ग्रोथ एक स्पिरिचुअल लॉ है। समझिए मेरी बात को। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, विस्तार और वृद्धि एक आत्मिक नियम है। नियम क्यों होता है? पालन करने के लिए। अगर एक विश्वासी आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहा है, वो एक नियम का उल्लंघन कर रहा है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपके जीवन में विस्तार नहीं है, अगर आपके जीवन में वृद्धि नहीं है, आप एक बहुत बड़े आत्मिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं, आपको एक इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूं, एक बेस में, ताकि आप समझने पाए कि हम किस बारे में, क्या परमेश्वर ने दिया इस साल हमको। बाइबल में आप जितने भी कैरेक्टर को देखिए, हर किसी ने अपने जीवन में विस्तार को देखा है कि नहीं? मूसा ने देखा, अब्राहम ने देखा, दाऊद ने देखा। क्या यीशु मसीह ने नहीं देखा विस्तार अपने जीवन में? यीशु मसीह ने देखा। तो हम कौन होते हैं? आप सोचिए, अगर उनको विस्तार और वृद्धि की जरूरत पड़ी तो हमको कितने ऊंचे विस्तार की जरूरत है। हमें कितना स्ट्रगल करना है, हमको कितना ऊंचा उठना है। वचन संहिता उसके 115 का 14 कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। ये विस्तार और ये जो बढ़ोतरी आपके लिए नहीं है, आपकी पीढ़ी के लिए है। आज अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि इस नियम का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, तो उसका जो बेनिफिट है आपके आने वाले जनरेशन तक जाएगा। इसलिए इस नियम को सीरियसली लेना जरूरी है, राइट? क्या एक विश्वासी होने के नाते एक नियम का उल्लंघन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक दृढ़ संकल्प हमारे मन में होता है कि जो नियम जो हमने समझा है उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, राइट? और इस तरह से जब एक विश्वासी समझता है कि जो मसीह में आया है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके जीवन में विस्तार दिखे, उसके जीवन में बढ़ोतरी दिखे। और जब ये उसी तरह से जब एक विश्वासी मसीह में आता है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। बढ़ना शुरू करता है कि नहीं करता? बढ़ना शुरू करता है। और अगर विस्तार और वृद्धि के नजर से अगर हम उस बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ें, उसको एनालाइज करें, तो हमें समझ में आएगा कि एक विश्वासी 3 स्तर के वृद्धि से होकर गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने स्तर हैं? 3 स्तर की वृद्धि से होकर गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका सबसे पहला जो स्तर है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट बिलीवर, शिशु विश्वासी। शिशु विश्वासी, इन्फेंट बिलीवर, एक विश्वासी जो अभी अभी मसीह में आया है, मसीह से सीख रहा है, मसीह में जीना सीख रहा है, मसीह को जान रहा है, इन चीजों को सीख रहा है। वो कौन है? एक शिशु विश्वासी है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3:2 में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। बोल, बाइबल कह रही है कि एक विश्वासी का एक स्तर उसका जीवन में रहता है जब उसको केवल आत्मिक दूध दिया जा सकता है, उसको सॉलिड फूड नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक शिशु विश्वासी है। अगर उसको, एक शिशु को अगर आप मांस और भात देंगे, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो बाइबल कह रही है एक स्थिति एक विश्वासी की होती है जब वो एक शिशु विश्वासी, छोटा विश्वासी होता है, अभी मसीह में वो आया हुआ है, राइट ना। कई विश्वासियों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि जो आत्मिक दूध उनको दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जिंदा रहे। क्या करें? जिंदा रहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक मां अपने बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिलाती कि वो जिंदा रहे, इसलिए पिलाती है कि वो बढ़े। राइट? तो आत्मिक दूध क्यों दिया जा रहा है? बढ़ोतरी के लिए, राइट? बढ़ोतरी के लिए आपको आत्मिक दूध क्यों दिया जा रहा है? बढ़ोतरी के लिए। देखिए 1 पत्रस 2:2 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, क्या लिखा हुआ है? बढ़ते जाओ।
उद्धार पाने के लिए जियो नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार किसमें है? जीने में या बढ़ने में? आप सोचिए कितनी बड़ी बात वहां लिखी हुई है और विस्तार कितना जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि उद्धार में भी परमेश्वर बढ़त को देख रहे हैं। बढ़ रहा है कि नहीं, केवल जिंदा है कोई फायदा नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और जो विश्वासी इस कॉन्सेप्ट को समझता है कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, मसीह में जिंदा नहीं रहना है, मसीह में बढ़ना चाहता है, वो क्या करता है? वो बढ़ने की कोशिश करता है। बढ़ने की कोशिश करता है। अब वो आत्मिक दूध से ऊपर उठ करके मांस खाने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक भूख होती है, मुझे बढ़ना है, मसीह में जिंदा नहीं रहना है, मुझे मसीह में बढ़ना है बोल करके। और जब वो भूख उसके जीवन में दिखती है, परमेश्वर उसको 3 प्रकार की सेवकाई देते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार से। एक सेवकाई मिलती है वचन की सेवकाई, दूसरी सेवकाई मिलती है पवित्र आत्मा की सेवकाई, और तीसरी सेवकाई मिलती है एक अच्छे पादरी की सेवकाई। और जब वो विश्वासी ये 3 प्रकार के सेवकाई को पाता है, वो एक शिशु विश्वासी से रूपांतरित विश्वासी के स्तर पे आ जाता है, एक ट्रांसफॉर्म बिलीवर बन जाता है। बढ़त हो रही है, बढ़त हो रहा है, बढ़त हो रहा है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, ये एक नियम है, राइट? लेकिन इसके ऊपर भी एक स्तर है, इसके ऊपर भी एक स्तर है। हम उस स्तर पे थोड़ा ध्यान देंगे। एक ट्रांसफॉर्म बिलीवर वो विश्वासी होता है जो वचनों को जानता है, वचनों को समझता है, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करता है, राइट? वो एक ट्रांसफॉर्म बिलीवर। लेकिन उसके ऊपर एक नया स्तर है जिसको हम बोलते हैं एम्पावर्ड बिलीवर, सशक्त विश्वासी। एम्पावर्ड बिलीवर कौन होता है? वो विश्वासी जो ना केवल वचनों को जानता है, वचनों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट को निकाल के लेकर आता है। ये बहुत जरूरी है। एक एम्पावर्ड बिलीवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ट्रांसफॉर्म बिलीवर तो हम सब हैं, वी आर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म। और मसीह कहता है कि जब हम मसीह को ग्रहण किया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक नए जीवन में। हम सब ट्रांसफॉर्म है, लेकिन एम्पावर्ड कौन कौन है? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एम्पावरमेंट नहीं है, आप 2026 में एक्सपांशन और ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एम्पावरमेंट आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एम्पावरमेंट ही है जो आपको मजबूत बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है अंदर से। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक विश्वासी को नहीं पता? क्या एक विश्वासी को नहीं पता कि प्रार्थना करना है? क्या एक विश्वासी को नहीं पता कि उसको फास्टिंग करना है? क्या एक विश्वासी को नहीं पता कि उसको वचन में चलना है? एक विश्वासी को सब पता है कि वो एक स्तर में नहीं रह सकता, उसको स्तर बढ़ते जाना है। क्या उसके बावजूद वो विश्वासी बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ पा रहा विश्वासी? क्यों एक विश्वासी सब कुछ जानते हुए भी बढ़ नहीं पा रहा है? क्यों एक विश्वासी जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से मसीह में है, लेकिन एक छोटा सा इनकन्वीनियंस हो जाए तो दौड़ते भागते मदद खोजता है कि नहीं? कब वो विश्वासी मदद खोजने के बजाय मदद देने लगेगा? उसी को बोलेंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को बोलेंगे ना एम्पावरमेंट। कब तक एक विश्वासी मदद खोजेगा? छोटा सा इनकन्वीनियंस हो गया, दौड़ते भागेगा, मेरी मदद कर दो, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो गया, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अरे आप 10 साल से मसीह में हैं, आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है या आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करेगा? वो स्तर कब आएगा? वो एम्पावरमेंट कब आएगा? वो एम्पावरमेंट चाहिए आपको एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते। वो एम्पावरमेंट जब तक नहीं है ना, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एक्सपांशन एंड ग्रोथ इन 2026। कोशिश कर लीजिए आप। आज ऐसी 3 चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक विश्वासी के जीवन में उसको बढ़ने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता? बढ़ने, उसको ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे रहा है, उसको एम्पावर्ड होने नहीं दे रहा है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, और ये 3 चीजें आत्मिक चीजें। मैं चाहता हूं अगर ये 3 चीजों में कोई एक भी चीज आपके जीवन में है ना, उससे ऐसा लड़िए जैसे आप शैतान से लड़ रहे हैं। सच बता रहा हूं, ये 3 चीजें आपके जीवन में कभी विस्तार और वृद्धि को आने ही नहीं देंगे। पाना तो दूर की बात है, आने ही नहीं देंगे। क्या आप तैयार हो उन 3 चीजों के लिए?
आइए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज, या हम एनिमी बोल सकते हैं, एनिमी वर्ड यूज करते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में। सबसे बड़ा एनिमी अगर आपके जीवन में कोई है जो आपके विस्तार और वृद्धि के रोड़े अटकाता है, वो है आपका कंफर्ट। मैंने क्या कहा? सुनने में बुरा लगा? आपका कंफर्ट, मैं ठीक से बोलता हूं, आपका आरामदायक हो जाना। एक आराम पसंद विश्वासी वो विश्वासी होता है जो अपने जीवन में कभी भी विस्तार को नहीं देख पाएगा। सिंपल वर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। एक आराम पसंद विश्वासी की बात कर रहा हूं। आराम बुरा नहीं है, परमेश्वर कहते हैं आपको संसारिक आराम दिया जाएगा। अच्छे आरामदायक कपड़े पहनो, अच्छे आरामदायक आप गाड़ियां चलाओ, अच्छे आरामदायक घर में आप रहो। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जब एक विश्वासी आत्मिक स्तर में आरामदायक हो जाता है, वो आत्मिक स्तर में इतना आरामदायक हो जाता है, उसको वो उसके कॉन्शियसनेस से ही चला जाता है कि उसको बढ़ना है बोलकर, उतना आरामदायक हो जाता है। Don't become comfortable with your spiritual status. Hallelujah. The day you choose to find comfort in your spiritual status, that is the day no more expansion will come in your way. कभी भी किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंफर्ट को पा लिया उस जगह पे। अब्राहम के लाइफ से देखते हैं, आइए उत्पत्ति 12 उसका 1 का 2 देखिए बाइबल क्या कहती है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक, क्या लिखा हुआ है, बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ा प्रॉमिस किया, बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और लिखा हुआ है तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बहुत बड़ा वादा परमेश्वर ने किया, और ये वादा अगर आप सही से पढ़ेंगे, ये एक एक्सपेंशन और ग्रोथ का वादा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। उसको बोला अपने देश से बाहर निकल। उसका देश क्या है? उसका कंफर्ट जोन। उसको बोला अपने माता पिता के घर से बाहर निकल। उसका माता पिता का घर क्या है? उसका कंफर्ट जोन। अपने कुटुंब, वो कुटुंब जब प्रॉब्लम होता है उस कुटुंब की तरफ हम भागते हैं रिलेटिव्स के पास हमारा हेल्प लेने के लिए, उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, बोल रहा है परमेश्वर। जब तक हम उस कंफर्ट जोन के अंदर हैं, परमेश्वर आपको कभी भी एक्सपांशन की तरफ नहीं ले जा सकते। अब्राहम ने सीखा और समझा कि जब तक मैं इस कंफर्टेबल लाइफ में जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के उस नए आयाम को, उस वृद्धि को, इस विस्तार को देख नहीं पाऊंगा। तुरंत उसने डिसीजन दिया, मैं अभी इस कंफर्ट को छोड़ता हूं और वहां से निकल चला हूं। निकला कि नहीं? क्या उसका वादा पूरा नहीं हुआ? क्यों हुआ? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। लेकिन यहां खत्म नहीं होता। उत्पत्ति 13 का 14, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश के युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों गिन सकेगा वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, यहां पर जो उठ बोल दिया ना, उसे कंफर्ट को हट कर दे परमेश्वर ने। उठ, ये जो बैठा हुआ है यहां पर ना, ये नहीं चलता। उठ, अब कहती है उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा, एक नया वादा। लेकिन फिर से आपके कंफर्ट पर अटैक करेगा, इस कंफर्ट में नहीं। उठ, और आगे बाइबल लगता है इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर, लिखा हुआ है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको लगता है क्या है? अब्राहम का तंबू इतना छोटा सा था, तुरंत उठाया, कंधे पे लिया, चल लिया। उत्पत्ति 13 का 2 कहता है, अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूप से बहुत बड़ा धनी था। आपको क्या आता? वो गाय भेड़ बैल खुले मैदान में छोड़ देता था, कैंप के अंदर रखता था। आगे लिखा हुआ है 13 का 6 में, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। आप सोचिए कितना बड़ा था उसका कैंप, छोटा सा कैंप नहीं था, और वो उस बड़े कैंप में बहुत कंफर्टेबल था।
एक कंफर्ट जोन से परमेश्वर निकाला, एक नए कंफर्ट जोन पर रखा, और अब कह रहे हैं इस कंफर्ट जोन से दोबारा निकल। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक मंजिल को रखा है, एक पर्पस को रखा है, जब तक आप उस पर्पस को फुलफिल नहीं करते, जब तक आप उस मंजिल पर नहीं पहुंचते, परमेश्वर आपके कंफर्ट को चैलेंज करता रहेगा। परमेश्वर आपके कंफर्ट को चैलेंज करता रहेगा। और अगर आपको अपने जीवन में विस्तार को देखना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर उस चैलेंज को आपने डिनाई कर दिया, आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। चुनाव आता है, जब परमेश्वर आपके कंफर्ट को चैलेंज करेंगे ना, प्लीज परमेश्वर को कोसिएगा मत। परमेश्वर एक नया आयाम में आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, राइट? उस कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे निकल जाइएगा। सबने छोड़ा, बाइबल में बहुत उदाहरण है। कौन रह गया बताइए पीछे? कोई पीछे नहीं रहा। आप क्यों पीछे रहेंगे? आप क्यों पीछे रहेंगे बताइए मुझे। सबसे पहली चीज हमने देखा, कंफर्ट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने जीवन में वृद्धि को नहीं देख पाएंगे। दूध पीता हुआ विश्वासी बनके रह जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा लेकिन एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप राजी ही नहीं है। परमेश्वर कोशिश से कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, एक ही उनका एक चीज मांग रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ बोलकर। अगर आप तैयार हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, 2026 आपके लिए विस्तार का साल होगा। दूसरी चीज, पहली चीज हम देखा कंफर्ट। दूसरी चीज जो एक विश्वासी को विस्तार और वृद्धि से रोकती है, वो है उसका मीडियोकर माइंडसेट, औसत मानसिकता, मीडियोकर माइंडसेट। ये सब करने से क्या मिलेगा? हमने ऑलरेडी किया हुआ है। परमेश्वर ने बोला था क्या हुआ, उसके लिए बोला, मेरे लिए नहीं बोला है। मेरे में होगा कि नहीं होगा, अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, कल को नहीं होगा तो मीडियोकर माइंडसेट। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि परमेश्वर ने बोला है वो होगा। क्यों? डाउट नहीं है आपका, आपका माइंडसेट ही मीडियोकर है। यिर्मयाह 1:4 और 6 देखिए पढ़िए। बाइबल कहती है, जब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसका वचन पहुंच रहा है? यहोवा का। प्राइम मिनिस्टर का है? सरपंच का है? किसका वचन है? याद रखिएगा, यहोवा का वचन पहुंचा है। गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुझे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरे लिए अभिषेक किया। मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, तब यिर्मयाह क्या कह रहा है? हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं तो ही लड़का हूं। परमेश्वर कह रहा है जातियों का भविष्यवक्ता, और ये अपने मीडियोकर माइंडसेट को से कह रहा है मैं एक छोटा बच्चा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए मीडियोकर माइंडसेट कैसा काम करता है आपके जीवन में। वचन किसका आया हुआ है? परमेश्वर कह रहे हैं गर्भ से चुना है। कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के चुनाव पर डाउट कर सकता है? मीडियोकर माइंडसेट वाला कर सकता है। मीडियोकर माइंडसेट वाला परमेश्वर के हर एक चीज पे डाउट करेगा। होगा नहीं होगा, जाने दो, स्ट्रगल नहीं कर सकते, क्या मिलने वाला है, इतना अभिषेक काफी है, ज्यादा अभिषेक नहीं चाहिए। मीडियोकर माइंडसेट वाला ऐसा सोचता है। मूसा के साथ भी ऐसे हुआ था, है ना? एक नहीं, दो नहीं, तीन मिरेकल दिखाया उसको कन्विंस करने के लिए कि भाई तू ही है, कि तुझे ही इस्राएलियों को बंदित्व से बाहर निकालना है। वो डंडी पकड़ा है, उसको फेंक दे नीचे, फेंक दिया, क्या हो गया? सांप हो गया, पूंछ से उठा ले, दोबारा डंडी हो गया, एक मिरेकल हो गया। दूसरा, अपना हाथ अपने कोट के पॉकेट में डाल रहे, निकाल, क्या हो गया? कोड हो गया, दोबारा डाल रहे, क्या हो गया? ठीक हो गया, दूसरा मिरेकल। ये दो मिरेकल से अगर तेरा कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तीसरा मिरेकल बताता हूं, नील की नदी के वहां पर जाना, वो वहां से पानी निकालना और सूखी जगह पे डाल देना, वो लाल हो जाएगा। तीन बताया उसको कन्विंस कर रहा है। अब देखिए मोसेस क्या कह रहा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था ना पहले कर सकता था, आज भी नहीं कर पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं कर पाऊंगा बोलकर के। क्यों? उसको परमेश्वर पे डाउट इसलिए है
क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत मीडियोकर है, मीडियोकर माइंडसेट है। इन सबको अपने मीडियोकर माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ा, पता आपको? ये तो कभी भी अपने जीवन विस्तार को देख नहीं पाते। इन सभी ने लड़ा। मैं इस मीडियोकर माइंडसेट का ग्रास हॉपर मेंटालिटी कहता हूँ। गिनती के पुस्तक में पढ़ा है ना, कितने लोगों को भेजा था? 40 लोगों को, जाओ वहां पर पे वो देश का भेद लेकर आओ। कितने लोग गए थे? पढ़ा नहीं उस स्टोरी को? 40 लोग गए थे भेद लेने के लिए। मूसा ने भेजा था, चेक करके आओ एरिया कैसा है, परमेश्वर वो जगह हमको देने वाले हैं, जाके चेक करके आओ। वहां आए, रिपोर्ट अच्छा था कि बुरा था? कैसा रिपोर्ट दिया? बहुत ही बुरा रिपोर्ट की, वहां पर हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, WWE रेसलर जैसे दिख रहे हैं उन लोग, उनके साथ हम नहीं लड़ पाएंगे, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी बोल रही वो जगह तुम्हारा है, उनको विश्वास ही नहीं है मीडियोकर माइंडसेट की वजह से। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे उस वचन को। गिनती 13 कह रहा है, हमने वहां नबीलों को देखा, अर्थात नबीली जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा, और हम उनकी दृष्टि में टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। क्या परमेश्वर उनको टिड्डा बोला? क्या शैतान उनको टिड्डा बोला? अपने आप को टिड्डा बोल रहे हैं। That's a sign of mediocre mindset. उनमें से कितने लोग प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश किया? कितने लोग थे जिनका माइंडसेट इनसे अलग था? आप समझ पा रहे हो कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है। इनका माइंडसेट मीडियोकर था, उसी मरुभूमि में मर गए, उसी मरुभूमि में मर गए। लेकिन 2 लोगों का माइंडसेट अलग चल रहा था, उनको विश्वास था परमेश्वर ने बोला है तो करेंगे, वो लोगों ने प्रवेश किया। आप 2026 में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है इस मीडियोकर माइंडसेट से बाहर निकले और उस उच्च दर्जे की मानसिकता को पाएं। वचन का, परमेश्वर का वचन कहला है हम में मसीह का मन है। क्या मसीह का मन के साथ मसीह की मानसिकता नहीं है? वो मानसिकता क्यों? मसीह का मन तो चाहिए लेकिन मानसिकता मसीह के नहीं आ पा रही है। क्यों? ये बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक विश्वासी अपने जीवन में वृद्धि और विस्तार को देख नहीं पाता है, डर, फियर, बदलाव का डर, शैतान से लड़ना पड़ेगा उसका डर, फेल हो जाने का डर। हम सब डरते हैं किसी ना किसी चीजों से। मैं डरता हूं परमेश्वर से, आप किससे डरते हैं वो मेरे को नहीं पता। लेकिन फियर और डर एक ऐसी चीज है जो आपके ग्रोथ को पूरी तरह से हैम्पर कर देती है, आपको बढ़ने ही नहीं देती है। फियर, डर। यशुआ 1:9 देखिए बाइबल क्या कहती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खा, लिखा हुआ है न खा। मूसा के बाद किसने संभाला? डरा हुआ था, डरा हुआ था थोड़ा सा। अब परमेश्वर बोला डरना नहीं है, बोला डरना नहीं है, यही तो नहीं करना है। और उसका अपना पाम पूरा किया। क्यों? वो डरा नहीं, वो डरा नहीं, जोशुआ डरा नहीं, आपको डरना नहीं है। 2026 में अगर आप वृद्धि और विस्तार को देखना चाहते हैं, आपको डरना नहीं है। परिस्थिति से डरना नहीं है, आपके प्रॉब्लम से डरना नहीं है, बदलाव से, परिवर्तन से डरना नहीं है। जो नहीं डरेगा वही उद्धार पाएगा, वही आगे बढ़ेगा, वही विस्तार को पाएगा। यशायाह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यशायाह 41:10 अगर हम पढ़ेंगे, देखिए बाइबल क्या कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। ये प्रॉब्लम होता है, जो डरता है ना इधर उधर ताकता है, कौन मुझे हेल्प करने आएगा, कौन मुझे हेल्प करने आएगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मेरा धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। क्या यशायाह डरा? नहीं डरा। उसके बाद से एकदम सही सही भविष्यवाणी करता चला गया। यशायाह ही था जिसने हमको बताया कि एक बच्चा जन्मेगा। उस वक्त
इज़राइल के ऊपर किसी दूसरे देश का कब्जा था, और उस कब्जे में बीच में यशायाह सच्ची भविष्यवाणी बिना डरे कर रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो डरा नहीं कि मुझे मार दे, उस वक्त गला काट देते थे सीधा, बातचीत नहीं होती थी कि मत करे भविष्यवाणी बोल के, तुरंत पकड़ के ले जाके गला काट दिया जाता था। कितना भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यशायाह डरा नहीं। दाऊद से देखेंगे, देखिए भजन संहिता 23:4, हम सब इसको पढ़े हैं कितनी बार। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। नहीं डरूंगा बोल रहा हूं, दाऊद कह रहा है आई विल नॉट फियर। कितना सा देश था इज़राइल, कितना सा, जब दाऊद राजा बना था, लड़ता गया जीतता गया, लड़ता गया जीतता गया। दाऊद ही था जिसने इज़राइल को एक्सपांड किया, पता आपको? इट वॉज दाऊद। क्यों? दाऊद डरा नहीं, इसलिए उसने इज़राइल को एक्सपांशन दे पाया। इतना सा देश लड़ते लड़ते उससे लड़ा जीता, उससे लड़ा जीता, उससे साउथ वेस्ट जहां से जिससे लड़ा सबसे जीत रहा है। इतने से देश को इतना बड़ा बनाया। आपको पता है इज़राइल को उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बनाया है? दाऊद ने बनाया। दाऊद ने चौड़ा किया इज़राइल के उस एरिया को। एक्सपांशन दाऊद ने लेकर के आया, क्योंकि दाऊद नहीं डरा। और बाइबल आज हमको सिखा रही है हमको नहीं डरना है, दाऊद के जैसे, जोशुआ के, आइज़ाया के जैसे। अगर हम डर जाएंगे ना, हम कभी अपने जीवन में विस्तार को देख नहीं पाएंगे, कभी अपने जीवन में वो उस ग्रोथ को देख नहीं पाएंगे। बाइबल में 100 बार से अधिक लिखा हुआ है मत डर, मत डर, मत डर, डू नॉट फियर, डू नॉट फॉरगिव। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए 10 बार, 100 बार, 50 बार परमेश्वर कंटिन्यूसली, कभी आयसा के द्वारा, कभी जोशुआ के द्वारा, कभी दाऊद के द्वारा कह रहे हैं आप सबको मत डरो, मत डरो, मत डरो। फिर भी एक विश्वासी डर जा रहा है। अब बताइए परमेश्वर को क्या खुद आके बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के व्यक्ति हम वेट कर रहे हैं कि वो आके पर्सनली बोले कि मत डर? इज दैट द सिचुएशन? क्यों एक विश्वासी इतना डरता है? ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है प्लीज। ये 3 चीजें, एक मीडियोकर माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ना है आपको। आपकी मानसिकता मसीह वाली मानसिकता होनी चाहिए। दूसरा, डरना नहीं है। अगर आप डर गए आप विस्तार नहीं कर पाओगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। एक ऐसा कंफर्ट जोन जो आपको दबा कर रखा हुआ एक जगह पर। परमेश्वर बोल रहे हैं तुमको वृद्धि दूंगा, आप बोल रहे हैं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, मुझसे शायद ना हो पाए, फेल हो जाऊंगा। मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है, इवन मेरे पास्टर हैं। मैंने क्या बोला? एक एम्पावर्ड विश्वासी कौन होता है? जो केवल वचनों को जानता नहीं, वचनों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। देखिए, एक वचन आपके साथ रखूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। वो वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। आयुब उसका 38 का 33 देखिए बाइबल क्या कहती है। यहाँ पर विस्तार के बहुत बड़े वचन के बारे में लिखा हुआ है। 38 का 33 बाइबल कहती है, क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्वेश्चन मार्क रहते हैं। एक व्यक्ति विश्वासी होता है जो केवल आकाश मंडल की विधियों को जानता है, लेकिन एक विश्वासी होता है उन विधियों को जानकर पृथ्वी पर उसको एस्टैब्लिश करना जानता है। वो विश्वासी बनना है, वो विश्वासी बनना, केवल जानना नहीं है। थ्योरेटिकल विश्वासी की बात नहीं कर रहे हम प्रैक्टिकल विश्वासी की बात कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल विश्वासी जो समझता है कि विस्तार और वृद्धि के लिए ये 3 चीजें मुझे रोड़े अटका रही हैं, उसी वक्त डिसीजन लेता है आज से कंफर्ट अलग, आज से ये फियर अलग, ये सब चीजों से वो दूर भागता है। उसको पता है कि जब तक ये जीवन मेरे में है मैं कभी विस्तार को देख नहीं पाऊंगा। परमेश्वर क्या विस्तार देना नहीं चाहते? आपके साथ आपकी पीढ़ी को दूंगा बोल रहे हैं परमेश्वर।
लेकिन आप कंफर्ट में, डर में, एक मीडियोकर माइंडसेट में, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर के राज्य तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और द क्राउन ऑफ लिस्ट्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सही बोल रहा हूं मैं? कुछ गलत बात पास्टर जी बताइए मुझे। क्राउन ऑफ लाइफ के मिनिस्ट्रीज के लोग डरते हैं। डरते हैं क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऑकवर्ड सिचुएशन है यार। ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ये 3 चीजें आपको हेल्प करेंगी 2026 में ये परमेश्वर के नए आयाम को प्रवेश करने के लिए, विस्तार के लिए, वृद्धि के लिए। क्या आप तैयार हो विस्तार वृद्धि के लिए? आज एक दृढ़ संकल्प आपको यहाँ से लेकर के जाना है। चाहे जो हो जाए, इस कंफर्ट जोन से मुझे आज ही बाहर निकलना है। इस डर से मुझे आज ही बाहर निकलना है। इस मीडियोकर माइंड से मुझे आज ही बाहर निकलना है। एक सेकंड भी इस कंफर्ट जोन में मैं नहीं रहूंगा। एक सेकंड भी इस चीज से दोबारा मैं नहीं डरूंगा। एक सेकंड भी इस मीडियोकर माइंडसेट को, मेरे उस प्रमोशन को मैं रोकने नहीं दूंगा। क्या अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर अच्छी